हाँ बेटा, लास्ट टाइम हमने बेटा ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर के बारे में बात करी थी, तो आज हम उसके आगे बात करेंगे बेटा रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर के बारे में बात करेंगे। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर के बारे में बात आज हम आपसे करने वाले हैं बेटा, कि रैशनलाइजिंग का क्या मतलब होता है और रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर हम किस तरह से करते हैं, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर के बारे में बात करेंगे। तो हम जो बात करने वाले हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर के बारे में बात करने वाले हैं। तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर से पहले हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ रैशनलाइजिंग का क्या मतलब होता है। कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो रैशनलाइजिंग होता है इसका क्या मतलब होता है, फिर उसके बाद हम रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर के बारे में बात करेंगे। रैशनलाइजिंग का मतलब होता है कि रैशनलाइजिंग से समझ में भी आ रहा है बेटा रैशनल, इसमें जो है रैशनलाइजिंग में, जो रैशनलाइजिंग में है बेटा वो आपको रैशनल नजर आ रहा है, और रैशनल का मतलब होता है रैशनल नंबर। तो यहाँ से मेरे बात समझ में आ रही है, रैशनलाइजिंग का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई भी इर्रेशनल नंबर है या कोई इमेजिनरी नंबर है, ऐसा नहीं है कि इर्रेशनल नंबर के लिए ही करते हैं, हम इसको इमेजिनरी नंबर के लिए भी रैशनलाइजिंग कर सकते हैं। कोई हमारे पास या तो कोई इर्रेशनल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है, उन नंबर्स को हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही रैशनलाइजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रैशनलाइजिंग कहते हैं। अगर मेरे पास कोई भी इर्रेशनल नंबर है या फिर कोई इमेजिनरी नंबर है, उन नंबर्स को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने को हम क्या कहते हैं? रैशनलाइजिंग कहते हैं। और रैशनलाइजिंग हम किस तरह से करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के बारे में मैं बात करता हूं। जैसे मेरे पास कोई भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 दे रखा है, मेरे पास कोई स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, कि मैं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि मुझे एक रैशनल नंबर मिल जाए। तो मुझे मालूम है अगर मैं स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? 2 मिलेगा। ओके बेटा, अगर मैं स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट ऑफ 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 2 मिल जाएगा। यानी मुझे स्क्वायर रूट 2 को अगर मैं स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे एक रैशनल नंबर मिल गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? रैशनलाइजिंग कहते हैं। और जिस नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया उस नंबर को हम रैशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं, या इसको कॉन्जुगेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कॉन्जुगेट कहते हैं। आई बात समझ में? नहीं? अगर मेरे पास कोई इमेजिनरी नंबर है, जैसे आई है, आई इज इमेजिनरी नंबर, और हमने इमेजिनरी नंबर की बात कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कर चुके हैं बेटा। आई जो है मेरे पास इमेजिनरी नंबर है, तो इस आई को मैं आई से और मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आई स्क्वायर मिलेगा, और आई स्क्वायर का मतलब होता है -1। तो यहां पर मुझे आई को आई से मल्टीप्लाई करने के बाद -1, यानी मुझे रैशनल नंबर मिल गया। तो इसी को हम क्या कहेंगे? रैशनलाइजिंग कहेंगे। और जिस नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसको मैं रैशनलाइजिंग फैक्टर कहता हूं, उसको मैं रैशनलाइजिंग फैक्टर कहता हूं। ओके बेटा, चलो इसको लिखते हैं बेटा। टू कन्वर्ट irrational number into rational number by multiplying another irrational number। अगर किसी इर्रेशनल नंबर को मैं रैशनल नंबर में कन्वर्ट करता हूं, चेंज करता हूं, मैं
दूसरे इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, रैशनलाइजिंग कहते हैं। और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम रैशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल लेते हैं उसको हम रिपीट करते हैं बेटा। एग्जाम्पल, मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ओके। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि मुझे क्या मिल जाए, एक रैशनल नंबर मिल जाए। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो ये जो कहलाएगा बेटा वो क्या कहलाएगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। ओके बेटा। और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, कॉन्जुगेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट भी कह सकते हैं। ओके। अब बच्चा कहेगा सर आपने स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करा, लेकिन मैं इसी नंबर को 2√3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 6 मिलेगा। अब भी तो रैशनल नंबर है। बिल्कुल सही बात है, कोई गलत नहीं है बेटा, बिल्कुल सही बात है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 को 2√3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो भी मुझे रैशनल नंबर मिलेगा। अब ये क्या कहलाएगा, वो रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर। फिर एक और बच्चा आएगा, एक और बच्चा कहेगा अगर सर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 को 1/√3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अभी तो रैशनल नंबर मिल रहा है। बिल्कुल ये भी सही बात है, ये भी गलत नहीं है, बिल्कुल रैशनल नंबर मिल रहा है। अब इस केस में क्या मिलेगा, ये क्या होगा बेटा, 1/√3 जो होगा वो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। तो यहां से मेरे बात एक समझ में आ रही है कि जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होते हैं वो यूनिक नहीं होते। यानी रैशनलाइजिंग फैक्टर जो है एक से ज्यादा पॉसिबल है। एक नंबर है, एक से ज्यादा रैशनलाइजिंग फैक्टर पॉसिबल है, एक रैशनलाइजिंग फैक्टर नहीं होता है। यहां से मेरे बात समझ में ये आती है। तो मैं एक पॉइंट लिखता हूं बेटा, एक पॉइंट लिखता हूं नोट करके बेटा, रैशनलाइजिंग फैक्टर, रैशनलाइजिंग फैक्टर आर नॉट यूनिक। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर होते हैं वो यूनिक नहीं होता है। यूनिक मींस एक नहीं होता है, एक से ज्यादा पॉसिबल है। मोर देन 1 रैशनलाइजिंग फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में जो पूछता है आपसे बेटा, सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर पूछता है, सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर पूछता है। सबसे सिंपल रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, लाइजिंग फैक्टर क्या होगा। जैसे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 है तो इसका सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा। इसके अलावा इनफाइनाइट मैनी रैशनलाइजिंग फैक्टर होंगे, लेकिन सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर जो कहलाएगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 कहलाएगा। ओके बेटा। तो आपसे जो पूछेगा वो स्क्वायर सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में बात करता है, तो आप इजीली बता सकते हो। ओके बेटा, बात आई समझ में नहीं, ठीक। इसके आगे बात करते हैं, इसके आगे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। अब हमें थोड़ा सा बेटा बेसिक के बारे में पता होना चाहिए। अब हमें मालूम है कि किसी भी नंबर का मैं स्क्वायर रूट निकाला करता था तो इसके अंदर 2-2 का पेयर हुआ करता था। अगर 2-2 का पेयर है तो एक नंबर बाहर आ जाएगा। अगर क्यूब रूट निकालना है तो 3-3 का पेयर होगा। अगर फोर्थ रूट निकालना है तो 4-4 का पेयर होगा। अगर फिफ्थ रूट निकालना है तो 5-5 का पेयर होगा। इस तरह से जौन सा रूट निकालना है हम उतने ही पेयर बनाते हैं ताकि हम उसके बाहर उस नंबर को ले सकें जिसके पेयर अंदर हैं। ओके बेटा, अगर जिसका पेयर मैं अंदर बना दूंगा, अगर वो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या फोर्थ रूट या फिफ्थ या सिक्स्थ किसी भी रूट के बाहर आएगा तो वो एक रैशनल नंबर बन जाएगा। और जब रैशनल नंबर बन जाएगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, रैशनलाइजिंग कहते हैं। ओके बेटा। तो अब हमारा प्रोसेस जो रहेगा एक दिन ट्रिक के तरीके से यूज कर लेंगे कि अगर मेरे पास स्क्वायर रूट है तो 2-2 का पेयर होना चाहिए, अगर क्यूब रूट है तो 3-3 का। इस तरह से हम यूज करेंगे। और एक मैथमेटिकल आपको की पॉइंट याद रखना है, आपको बेटा की पॉइंट कुछ याद रखना है। की पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगर एंड रूट ऑफ ए दे रखा है और इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है, अब मुझे मालूम है ए कितने होने चाहिए बेटा, एन का पेयर होना चाहिए क्योंकि एंड रूट है तो ए जो है बेटा एन टाइम्स होने चाहिए। जब ए जो है वो एन टाइम्स होंगे तो ए बाहर आ जाएगा। ओके, अब नहीं है इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालने के लिए क्या करूंगा बेटा, मैं ए की एज टू द पावर है 1, मुझे चाहिए एन, ए 1 मौजूद है, मुझे कितने और चाहिए, n-1 और चाहिए, n-1 और चाहिए ताकि मैं मल्टीप्लाई करूं तो a जो है n टाइम्स हो जाए। जब a जो है n टाइम्स होगा तो a बाहर आ जाएगा एंड रूट के। जब a बाहर आएगा तो वो एक रैशनल नंबर बन जाएगा। तो इसका
रैशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा वो n माइनस एज टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? n माइनस 1। क्या हो जाएगा? एंड रूट ऑफ n माइनस 1। अगर मुझे एंड रूट ऑफ एज टू द पावर m दे रखा है, ओके, अब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा? एंड रूट ऑफ a n माइनस m हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a n माइनस m हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से मैं रैशनलाइजिंग फैक्टर निकाल सकता हूं। लेकिन अब मेरे पास क्या दे रखा है बेटा? कॉम्बिनेशन दे रखा है। अब मुझे मेरे पास कॉम्बिनेशन दे रखा है, यानी रैशनल और इर्रेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन दे रखा है। जैसे मुझे दे रखा है a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b, a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b दे रखा है, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? बस हमने ये बीच वाली साइन को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। प्लस है तो मैं माइनस कर दूंगा, तो ये जो होगा उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। तो इस तरह से मैं रैशनलाइजिंग फैक्टर्स को कैलकुलेट कर सकता हूं। आसान होता है, कुछ नहीं है बेटा। या फिर आप सिंपल तरीका याद रखना कि a इज टू एंड रूट ऑफ a, तो a n टाइम होना चाहिए। एक बार मौजूद है तो कितने n और चाहिए? कितने a और चाहिए? n माइनस 1 चाहिए। a m टाइम्स है, कितने m और चाहिए? a जो चाहिए n माइनस m चाहिए। तो इस तरह से भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। ओके, चलो बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं तो बात समझ में आएगी। फाइंड द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ, सिंपलेस्ट की बात करेंगे बेटा हम, ठीक है? हम सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में बात करते हैं। सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ a रूट ऑफ 8, b रूट ऑफ 500, क्यूब रूट ऑफ 500, c फिफ्थ रूट ऑफ a b स्क्वायर c क्यूब, d सेवेंथ रूट ऑफ a क्यूब b स्क्वायर c 5, e 2 प्लस रूट ऑफ 5। इन सारे नंबर्स का मुझे क्या निकालना है बेटा? रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है। और इनमें से कुछ क्वेश्चन बेटा एनटीएससी में पूछे गए, ठीक है? चलो बात करते हैं। इन सारे नंबर्स का मुझे बेटा क्या निकालना है? रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है। चलो निकालते हैं बेटा। सबसे पहले रूट ऑफ 8 है, रूट ऑफ 8। अब बच्चा डायरेक्ट मत बता देना, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट बता दूंगा रूट ऑफ 8 का रैशनलाइजिंग फैक्टर रूट ऑफ a हो जाएगा, तो मैं गलत बता दूंगा। क्योंकि जो अंदर नंबर मौजूद है, हो सकता है उसमें रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन हो जाए। कुछ नंबर ऐसा भी हो जिसका पेयर हो और पेयर बाहर आ जाता है, और जब बाहर आ जाता है तो वो एक रैशनल नंबर होता है। तो सबसे पहले मुझे इस टाइप के क्वेश्चन नजर आएंगे, तो मैं इसके अगर स्क्वायर रूट है तो मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना ही है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अगर स्क्वायर रूट है तो 2 का पेयर बनाऊंगा, अगर क्यूब रूट है तो 3 का पेयर बनाऊंगा, अगर फिफ्थ रूट है तो 5 का पेयर बनाऊंगा, अगर 7 रूट है तो 7 का पेयर बनाऊंगा। चलो करते हैं, पहले एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, और एक क्वेश्चन करने के लिए हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 8 के, ठीक है? 4, हमें स्क्वायर रूट ऑफ 8 का रैशनलाइजिंग फैक्टर बताना, तो मुझे दिख रहा है इन दोनों के तो पेयर हैं। जब इन दोनों के पेयर हैं तो ये बाहर आके एक रैशनल नंबर बन चुका होगा। ओके, ये रैशनल नंबर बन चुका होगा। अब हमारे जो रूट के अंदर बचेगा तो वो क्या बचेगा? रूट ऑफ 2 बचने वाला, और ये 2 बाहर आ जाएगा। ओके बेटा, अब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? ये तो पहले से रैशनल नंबर है, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर बताने की जरूरत नहीं है। आपका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा रूट 2 है, और रूट 2 नहीं है, सिंगल नंबर है, और मुझे मालूम है स्क्वायर रूट में 2 का पेयर होता है, तो मैं इसको रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 2 हो जाएगा। ओके बेटा, तो इस तरह से मैं रैशनलाइजिंग फैक्टर निकाल सकता हूं। आसान है, कुछ नहीं है। अगेन क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ 500 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? सबसे पहले मैं 500 के क्या करता हूं बेटा? प्राइम फैक्टर करता हूं। 250 125 25। अब देखो इसका तो 3 का पेयर है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं बेटा?
क्यूब रूट ऑफ 500 को लिख सकता हूं 5 क्यूब रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। अब मुझे इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर बताना है, तो मुझे दिख रहा है क्यूब रूट के अंदर दो मौजूद हैं, दो मौजूद हैं, तो कितने और चाहिए बेटा? एक और चाहिए। अगर मैं एक और से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये पूरा नंबर बेटा रैशनल नंबर बन जाएगा, यानी रैशनलाइजिंग हो जाएगा, और जिससे मैंने मल्टीप्लाई करा वो नंबर क्या कहलाएगा? रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा बेटा, सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर बता रहा हूं बेटा मैं, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा, क्या होगा बेटा? क्यूब रूट ऑफ 2 हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 2 हो जाएगा। और अगर मैं फॉर्मूले से निकालूं, अगर मैं इस वाले फॉर्मूले से निकालता हूं, क्यूब रूट है और 2 का स्क्वायर है, तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं। जब इन दोनों को माइनस करूंगा तो 2 की पावर 1 आएगा, और क्यूब रूट है तो क्यूब रूट लगा देते हैं, तो आंसर इज दिस वन। आंसर तो सिमिलर ही आएगा ना बेटा, चाहे आप फॉर्मूले से निकालो, चाहे आप पेयर का यूज करो, 2 का पेयर, 3 का पेयर, 4 का पेयर, इस तरह से भी यूज करोगे तो आंसर सिमिलर ही आना है। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलो नेक्स्ट, अब मुझे दिख रहा है ये 5th रूट है बेटा, तो हर एक नंबर 5 का पेयर बनाएगा, हर एक नंबर 5 का पेयर बनाएगा, ये मैं जानता हूं। चलो करते हैं, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा? पहले 5th रूट लगा दो, ए कितने मौजूद हैं? 1, 5 का पेयर बनाने के लिए 4 और चाहिए, ए की पावर 4, ए टू द पावर 4। बी कितने मौजूद हैं? 2, 5 का पेयर बनाने के लिए 3 और चाहिए, तो बी क्यूब हो जाएगा। सी कितने मौजूद हैं? 3, 5 का पेयर बनाने के लिए 2 और चाहिए, तो ये इसका क्या हो जाएगा? रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। अगर हम इस फॉर्मूले से करना चाहते हैं बेटा, तो हम क्या करेंगे? 5 है, 5th रूट है ना, 5 है, इंडेक्स 5 है, तो 5 इसकी एक्सपोनेंट 1 है, 5 - 1 4, 5 - 2 3, 5 - 3 2, तो इस तरह से भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। चलो इसका भी रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालते हैं, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालते हैं। 7th रूट है, हर एक 7 टाइम्स होने चाहिए, हर एक का पेयर होना चाहिए और 7 टाइम्स होने चाहिए। चलो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, 7 - 3 4, तो ए की पावर 4, 7 - 2 बी की पावर 5, 7 - 5 सी की पावर 2, तो ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा बेटा। अब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है, तो मैंने बताया था कि कॉम्बिनेशन है, रैशनल और इरैशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है, तो बीच की साइन उसको चेंज कर देंगे, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू 2 - √5 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मैं रैशनलाइजिंग फैक्टर्स निकाल सकता हूं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इजी होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ नहीं। एक और एग्जांपल के बारे में बात करता हूं, चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूं, एक और एग्जांपल में एक और क्वेश्चन के फॉर्म में ले लेता हूं। ई एफ 5 + 2√3, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? तो भाई अगेन ये रैशनल है और ये पूरा इरैशनल है, ये भी कॉम्बिनेशन है रैशनल और इरैशनल का, तो मिडिल साइन को क्या कर देंगे बेटा? चेंज कर देंगे, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा? 5 - 2√3 हो जाएगा। तो इस तरह से मैं रैशनलाइजिंग फैक्टर निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले बेटा मुझसे रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना आना चाहिए। उसके बाद अब जो हम करने वाले हैं, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करने वाले हैं, और रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का मतलब होता है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई भी रेडिकल साइन है, कोई भी रेडिकल साइन है, उस रेडिकल साइन को रिमूव करने को हम क्या कहते हैं? रैशनलाइजिंग कहते हैं। यानी डिनोमिनेटर में कोई रेडिकल साइन नहीं होनी चाहिए। तो मैंने रेडिकल के बारे में शुरू में डिस्कस किया था, अगर मैं किसी भी नंबर का रेडिकल निकालता हूं, अगर किसी भी रैशनल नंबर का रेडिकल निकालता हूं, तो वो इरैशनल नंबर भी होता है और इमेजिनरी नंबर भी होता है। बस हम इन दोनों नंबर के बारे में बात करेंगे, जब हमें इरैशनल नंबर मिलेगा और जब हमें इमेजिनरी नंबर मिलेगा, हम इसकी ही बात करेंगे। और अगर पहले से रैशनल नंबर है तो फिर उसको रैशनलाइजिंग करने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले से ही रैशनल नंबर है बेटा। जब हमें किसी भी नंबर का रेडिकल अगर इरैशनल नंबर मिलता है या इमेजिनरी नंबर मिलता है, उसको ही बेटा रिमूव करने को हम रैशनलाइजिंग कहते हैं। ओके, चलो अब बात करते हैं रैशनलाइजिंग। जैसे अब हमें
रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर की बात करेंगे तो डिनोमिनेटर में या तो कोई इर्रेशनल नंबर दे रखा होगा या कोई इमेजिनरी नंबर दे रखा होगा। इमेजिनरी नंबर की बात हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में कर चुके हैं बेटा, तो यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ इर्रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में कोई इर्रेशनल नंबर है उसको रिमूव करना डिनोमिनेटर से, उसी प्रोसेस को हम रैशनलाइजिंग कहते हैं। चलो करते हैं एग्जाम्पल, क्वेश्चन की फॉर्म में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब हमें क्या करना है, रैशनलाइजिंग करना है। किसको बेटा, डिनोमिनेटर को रैशनलाइजिंग करना है। चलो बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ए 1/3√3, बी 1/2 + √3, सी 1/1 - √3, डी 2 + √3/2 - √3, एफ 1/8 + 2√3। ओके, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। अब इन सारे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है बेटा, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करना है बस, ठीक है। तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करने के लिए क्या करते हैं, एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। सारे क्वेश्चन वैसे मैं कराऊंगा, आप वीडियो को पॉज करना, फिर सारे क्वेश्चन ट्राई करना, फिर एक एक करके आप मैच करना कि कौन सा आपका करेक्ट है और कौन सा आपका गलत है बेटा। ओके, चलो बात करते हैं। सबसे एक क्वेश्चन पहले समझते हैं कि किस तरह से हम रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करते हैं। ए 1/3√3 आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है बेटा, ठीक है। अब आपको रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर मींस डिनोमिनेटर में आपके पास दिख रहा है इर्रेशनल नंबर है, बिल्कुल इर्रेशनल नंबर है, कोई शक की बात नहीं है। 3√3, 3 जो एक रैशनल नंबर है और √3 जो एक इर्रेशनल नंबर है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक इर्रेशनल नंबर ही होता है। ओके, तो इसी चीज को मुझे रिमूव करना है डिनोमिनेटर में और रिमूव करके मुझे रैशनल नंबर बनाना है। ओके, तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। ओके, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा बेटा, 3 तो एक रैशनल नंबर है, √3 देखते हैं और √3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर √3 ही होता है। ओके, चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद अब हमने रैशनलाइजिंग फैक्टर निकाला, उसके बाद जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है उसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों जगह मल्टीप्लाई करते हैं। हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और हम इसको डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। आगे इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा, और अगर मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 3 ऐसे रहेगा और √3 × √3 3 हो जाएगा। फिर √3/9 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो डिनोमिनेटर में क्या बन गया, पहले था इर्रेशनल नंबर, अब हो गया रैशनल नंबर। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कहते हैं। ओके, चलो आगे बात करते हैं बेटा, बी क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बी क्वेश्चन नंबर बी 1/2 + √3 आपको दे रखा है। ओके बेटा, इसके बाद हमें सबसे पहले रैशनलाइजिंग फैक्टर पता होना चाहिए। मैंने बताया था जब रैशनल और इर्रेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, जो बीच में जो साइन होती है उसको चेंज कर देते हैं। प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने यहां पर लिखा बेटा, अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर पता है। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा 2 - √3 हो जाएगा, 2 - √3 हो जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा, यानी न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करूंगा और मैं डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करूंगा। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करूंगा। अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमरेटर यानी 2 - √3 को, तो सेम नंबर आने वाला है, 2 - √3 आएगा और डिनोमिनेटर में कितना आएगा। अब मुझे दिख रहा है ये a + b है और ये a - b है, और हम जानते हैं a + b और a - b जो होता है बेटा वो a² - b² के बराबर होता है। ठीक है बेटा, तो यहां पर मुझे दिख रहा है ये a + b है और ये a - b है, ये a + b और ये a - b, और a + b मल्टीप्लाई a - b, a + b मल्टीप्लाई a - b क्या होता है, a² - b²। तो यहां पर a की वैल्यू बेटा
2 है और b की वैल्यू √3 है। जब a प्लस बी यानी 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई 2 माइनस √3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं बेटा फाइनल आंसर के लिए। ऊपर तो एज इट इज रहने वाला है और नीचे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 4 माइनस 3 1 हो जाएगा तो 2 माइनस √3 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा। इसका ये फाइनल आंसर होगा। डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फाइनल आंसर इज 2 माइनस √3 हो जाएगा। तो इस तरह से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, इस तरह से मैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कर सकता हूं। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी क्वेश्चन बेटा 1/1 माइनस √3, इसको आपको रैशनलाइजिंग करना है। अगेन वही चीज कि डिनोमिनेटर में एक इर्रेशनल नंबर है तो डिनोमिनेटर से इर्रेशनल नंबर को रिमूव करके रैशनल नंबर बना देना। तो सबसे पहले इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर पता होना चाहिए कि अगेन ये कॉम्बिनेशन है, रैशनल और इर्रेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है, तो मिडिल साइन को क्या कर देंगे बेटा चेंज कर देंगे, माइनस है तो क्या कर देंगे बेटा प्लस कर देंगे। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा 1 प्लस √3 हो जाएगा, 1 प्लस √3 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो आपने रैशनलाइजिंग फैक्टर निकाला है। क्या निकाला है 1 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। चलो करते हैं बेटा। 1 माइनस √3 अपॉन 1 माइनस √3, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एज इट इज आने वाला है, कितना आएगा 1 माइनस √3 आ जाएगा और नीचे a माइनस बी, सॉरी इसका प्लस होगा बेटा, रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा 1 प्लस √3। तो 1 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमरेटर को और 1 प्लस √3 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करूंगा। तो ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 प्लस √3 आ जाएगा और नीचे a माइनस बी a प्लस बी। देखो बेटा या तो a माइनस बी a प्लस बी कर दो या इसको आगे पीछे कर दो a प्लस बी या a माइनस बी। तो आइडेंटिटी तो वही रहेगी ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगी। तो अगेन मैं आइडेंटिटी का यूज करने वाला हूं, अगेन मैं डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी का यूज करूंगा। तो यहां पर a माइनस बी, a की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू है √3, तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, 1 प्लस √3 एज इट इज रहेगा, नीचे आएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3, 1 प्लस √3 अपॉन -2, ये इसका फाइनल आंसर। माइनस ऊपर पहुंचा दो तो माइनस 1 प्लस √3 अपॉन 2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा। तो इस तरह से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इजी होते हैं, बहुत इजी होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और हमें रैशनलाइजिंग आता है तो इसके आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं बेटा वो भी इजीली हो जाएंगे। सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा रैशनलाइजिंग करना, रैशनलाइजिंग का डिनोमिनेटर को करना, उस टाइप के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व होते हैं उसको सीखना। उसके बाद हम इसके आगे कैटेगरी वाले क्वेश्चन जो आएंगे वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3। अब इसको भी हमें क्या करना है बेटा, रैशनलाइजिंग करना है। जब रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करना है ना, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में एक रैशनल नंबर है और वही रैशनल नंबर क्या है 2 माइनस √3। तो सबसे पहले मुझे इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर पता होना चाहिए और इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा बेटा 2 प्लस √3 हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस √3 से और हम नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस √3 से। ओके, इसके बाद अब हमें दिख रहा है 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई 2 प्लस √3, अगर a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके बेटा, तो मैं ऊपर क्या लिख सकता हूं बेटा, मैं ऊपर क्या लिख सकता हूं बेटा, मैं 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं और नीचे वही a माइनस बी a प्लस बी, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू √3, तो a का स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ऊपर लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको मालूम है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलो करते हैं,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं ऊपर, ए स्क्वायर ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है √3, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आगे करते हैं। ऊपर 2 का स्क्वायर 4 आएगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा और यहां पर हो जाएगा 4√3 हो जाएगा, और नीचे 1 हो जाएगा। 1 लिखने की जरूरत नहीं, चाहो तो लिख दो वरना कोई जरूरत नहीं है बेटा। और 4 + 3 7 + 4√3 हो जाएगा, ये आंसर फाइनल हो जाएगा। तो इस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान होता है बेटा, मुश्किल नहीं होता है, बहुत इजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं फिर हम। वन अपॉन 8 + 2√5, एक बार चेक करते हैं, यही क्वेश्चन था। 2√3 है बेटा। सबसे पहले आपको अगेन वही रैशनलाइजिंग फैक्टर पता होना चाहिए। रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा 8 + 2√3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर 8 - 2√3 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगेन वही न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे 8 - 2√3 से, और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 8 - 2√3 से। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 - 2√3 सेम आएगा, और अगर नीचे सिंप्लीफाई करूंगा अगेन वही आइडेंटिटी a + b a - b a² - b²। a की वैल्यू क्या है बेटा 8 है, और b की वैल्यू क्या है 2√3 है, तो 8 का स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। ऊपर तो एज इट इज रहेगा बेटा, 8 - 2√3 रहेगा, और अगर मैं नीचे सिंप्लीफाई करूंगा 8 का स्क्वायर 64 होता है, और माइनस इसका इस पूरे का स्क्वायर करता हूं, तो सबसे पहले मैं इन दोनों का स्क्वायरिंग करूंगा, फिर उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। इन दोनों का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर होगा 4, और √3 का स्क्वायर होगा 3, और 4 3 जा 12 आ जाएगा, 4 3 जा 12 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, 8 - 2√3 अपॉन 52, आंसर ये हो जाएगा बेटा, फाइनल आंसर। और अब और इसको सिंप्लीफाई करना चाहते तो ऊपर से कॉमन ले लो, ऊपर से कॉमन क्या आएगा बेटा 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा 4 - √3 अपॉन 52। अब इसको डिवाइड कर दो इससे, तो आंसर इज 4 - √3 अपॉन 26, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कर सकता हूँ। इजी होते हैं क्वेश्चन, मुश्किल नहीं होता है। तो इस तरह से मैं इजीली रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर के क्वेश्चंस को कर सकता हूँ। अब इसके आगे कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। इफ x will be equal to, if x will be equal to 3 + 2√2 सपोज कर लो, इफ x विल बी इक्वल टू 3 + 2√2 फाइंड, आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट 1/x फाइंड करना है, सेकेंड x + 1/x को फाइंड करना है, थर्ड x - 1/x को फाइंड करना है, 4 x² + 1/x² को फाइंड करना है, फिफ्थ x² - 1/x² को फाइंड। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपको x की वैल्यू दे रखी है 3 + 2√3, तो आपको 1/x की वैल्यू चाहिए, आपको x + 1/x की वैल्यू चाहिए, आपको बेटा x - 1/x की वैल्यू चाहिए, आपको बेटा x² + 1/x² की वैल्यू चाहिए, आपको बेटा इसके अलावा भी x × 1/x की वैल्यू चाहिए। तो इस तरह से आपसे वैल्यू कैलकुलेट करवाता है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आसान होते हैं क्वेश्चन बेटा। चलो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। x और 1/x में क्या रिलेशन आपको नजर आ रहा है बेटा, x और 1/x में आपको जो रिलेशन नजर आ रहा है बेटा वो क्या है, x जो है 1/x का रेसिप्रोकल है, या 1/x जो है वो भी x का रेसिप्रोकल है। तो x और 1/x जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है।
अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं, x की वैल्यू मुझे दे रखी है 3 प्लस 2√3 दे रखी है। ओके बेटा, x विल बी इक्वल टू 3 प्लस 2√3 दे रखी है, 2 दे रखी है, 3 प्लस 2√2 दे रखी है मुझे x की वैल्यू, और आपसे कैलकुलेट कराएगा 1/x। नीचे कुछ नहीं होता है तो बेटा 1 होता है, ये सब जानते हैं। और 1/x निकालने के लिए मैं x को रेसिप्रोकल करूंगा। जब मैं लेफ्ट हैंड साइड को रेसिप्रोकल करूंगा तो राइट हैंड साइड को भी मुझे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो मैं इसको रेसिप्रोकल करता हूं 1/x, जो मुझे वैल्यू चाहिए वो आ गई, नहीं आ गई 1/x। और मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रेसिप्रोकल करा तो राइट हैंड साइड में भी मैं रेसिप्रोकल कर दूं। ओके, उसके बाद मैं रैशनलाइजिंग करना जानता हूं, उसको कर दूं। अब रैशनलाइजिंग तो सभी जान चुके होंगे। सबसे पहले इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा 3 माइनस 2√2, उससे मल्टीप्लाई करूंगा और उसी से मैं डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। चलो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 माइनस 2√2 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 2√2। a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आएगा 9, 3 का स्क्वायर आएगा 9 माइनस 2√2 का स्क्वायर आएगा बेटा 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर 2 और 4 2 जा 8 आ जाएगा। तो 1/x विल बी इक्वल टू दिस वन, और 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस 2√2, इसका ये आंसर आ जाएगा फाइनल। 1/x का आंसर दिस वन आ जाएगा। तो अब मुझे x की वैल्यू भी गिवन है। अब मुझे बेटा x की वैल्यू भी गिवन है और मेरे पास 1/x की वैल्यू भी गिवन है। तो सेकंड में x प्लस 1/x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, x प्लस 1/x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। मतलब x और 1/x को प्लस कर दो। अगर x को और 1/x को प्लस करूंगा तो आंसर क्या आएगा बेटा, 3 प्लस 2√2 प्लस 3 माइनस 2√2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। अगर x प्लस 1/x को मैं प्लस x और 1/x को मैं प्लस करता हूं तो आंसर कितना आएगा बेटा, 6 आ जाएगा। और x माइनस 1/x करता हूं तो क्या आएगा आंसर, उसके बारे में देख, उसके बारे में बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, x माइनस 1/x, x और 1/x को सब्ट्रैक्ट कर दो। x की वैल्यू है 3 प्लस 2√2 माइनस, अब जब माइनस होता है तो हमें अगली गिनती बेटा ब्रैकेट में रखनी पड़ती है, तो इसमें ब्रैकेट में रखूंगा तो 3 माइनस 2√2 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 3 प्लस 2√2, अब ब्रैकेट को ओपन करो, अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 2√2। अब यहाँ पे बेटा ये 3 प्लस का है, ये 3 माइनस का है, आपस में कैंसिल, आपस में कैंसिल, क्या बचेगा 2√2, 2√2 कितना हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। आंसर इज 4√2 हो जाएगा। तो इस तरह से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है, 4 में कैलकुलेट करना है हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यानी x और 1/x को स्क्वायरिंग करो और दोनों को क्या कर दो बेटा, प्लस कर दो। क्या कर दो, प्लस कर दो। तो मैं जानता हूं x की वैल्यू क्या है, 3 प्लस x की वैल्यू है 3 प्लस 2√2, तो x की जगह क्या रख देता हूं बेटा, मैं 3 प्लस 2√2 रख देता हूं। तो क्या बन जाएगा, 3 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू 3 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करो, आपका फाइनल आंसर पता चल जाएगा। और आपने एक आइडेंटिटी के बारे में आप जानते होंगे पहले से कि अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर करता हूं या a माइनस बी का होल स्क्वायर करके दोनों को प्लस करता हूं तो मुझे आंसर जो मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलेगा। अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर करता हूं तो मुझे आंसर मिलेगा 4ab मिलेगा। ओके बेटा, ये हम जानते हैं, इन क्लास 8th क्लास में हम पढ़ चुके हैं ये तो चीज है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर करता हूं तो 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलेगा। और अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर तो मुझे क्या मिलेगा, 4 टाइम ऑफ a भी मिलेगा। ये हम जानते हैं पहले से बेटा, इसका यूज करेंगे तो फटाक से आंसर आएगा, एकदम जल्दी से आंसर आ जाएगा बेटा।
अब मैं जानता हूं यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, दोनों आपस में प्लस में है, तो आंसर क्या होता है बेटा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 3 और b की वैल्यू क्या है 2√2, तो मैं क्या कर दूंगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2√2 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 9 प्लस 8 2 इंटू 17, आंसर इज 34 आ जाएगा, आंसर इज 34 आ जाएगा। तो इस तरह से मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर बच्चे ये भूल जाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, फिर आप पूरा तरीका कर लेना। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर करना, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना, फिर दोनों को क्या कर देना ऐड कर देना, तो उससे भी आंसर करेक्ट आएगा, उससे भी आंसर करेक्ट आ जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक और बच्चा आएगा, सर वो कहेगा सर मैं इससे नहीं करूंगा, मैं तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर दूंगा सर इसको, तो बिल्कुल कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर सकते हो। तो वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से किस तरह से करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, वो कहेगा ए स्क्वायर सर मुझे दे रखा है, मुझे बी स्क्वायर दे रखा है, मुझे 2ab चाहिए, तो वो क्या करेगा 2 इंटू एक्स इंटू 1/x से मल्टीप्लाई प्लस कर देगा और उसी से माइनस कर देगा। अब बच्चा कहेगा सर x से x तो कैंसिल हो रहा है, तो डायरेक्ट वो क्या करेगा, अब वो डायरेक्ट कहेगा कि मैं +2 कर दूंगा और -2 कर दूंगा, तो 2 का मतलब है 2ab ही है, क्योंकि x और 1/x जो है आपस में a और b जो है आपस में रेसिप्रोकल हैं, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, तो x से 1/x कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चा कहेगा सर यहां से लेके यहां तक तो एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मुझे नजर आ रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहां से लिख देगा a प्लस बी का होल स्क्वायर -2। अब सर हम x और 1/x को पहले प्लस करते हैं, जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो मुझे मालूम है 6 स्क्वायर आने वाला है, क्या आने वाला है 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर कर देंगे और -2 कर देंगे, और 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 -2, यानी आंसर इज 34 आएगा। तो इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। ये पहला तरीका है करने का और ये दूसरा तरीका है करने का, और इसके अलावा दोनों तरीके ना आते हैं तो आप वही तरीका यूज करना जब जनरल तरीका होता है, पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के उनको प्लस कर देना, तो सिंपली ऐसे भी हम कर सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं बेटा, इसके आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 5th, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अगेन x और y 1/x की वैल्यू मालूम है, पुट कर दो, x और 3 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस ऑफ 3 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। अब अभी मैंने बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को अगर मैं माइनस करता हूं तो 4ab आंसर आता है, 4ab आंसर आता है, तो मुझे वही तो नजर आ रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आंसर 4ab, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2√2, मल्टीप्लाई कर दो 24√2, इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत से बच्चे इस तरह से करेंगे, लेकिन कुछ बच्चे होंगे वो कहेंगे सर हम इसको इस तरह से भी तो कर सकते हैं। इस तरह से मींस अगर ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपने अभी बताया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें आइडेंटिटी का यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी दोनों को प्लस कर दो 6 आएगा, दोनों को माइनस कर दो 4√2 आएगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 24√2 आ जाएगा आंसर। तो सेम आंसर आएगा, बिल्कुल सेम आएगा बेटा, सिमिलर क्वेश्चन है तो सेम ही आना है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन होता है, अच्छा क्वेश्चन होता है बेटा। अब मैं इसके आगे बात करने वाला हूं बेटा, एक और क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3,
if x will be equal to 5 plus 2 root 6 and x into y will be equal to 1, find the value of x square plus y square। आपको क्वेश्चन है, अब आपको x की वैल्यू दे रखी है 5 प्लस 2 रूट 6 और आपको x मल्टीप्लाई y की वैल्यू 1 दे रखी है, तो आपको वैल्यू चाहिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको चाहिए। यानी आपको जो वैल्यू निकालनी है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अब मुझे गिवन कंडीशन है एक्स की वैल्यू है और एक्स इंटू वाई है। एक्स इंटू वाई की वैल्यू बेटा 1 दे रखी है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, वाई की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। y विल बी इक्वल टू आएगा 1 अपॉन एक्स, तो y की वैल्यू क्या है 1 अपॉन एक्स है। तो बच्चा क्या करेगा कि y की जगह y की वैल्यू पुट कर देगा और y की वैल्यू मुझे मालूम है 1 अपॉन एक्स है बेटा, तो यहां पर एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा और y की जगह जब मैं y की वैल्यू पुट करता हूं 1 अपॉन एक्स, तो मुझे क्या मिलेगा 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और अभी इससे पहले तो हम क्वेश्चन करके आ चुके हैं इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है, तो सबसे पहले आप 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद यहां पर वैल्यू पुट कर दो, फाइनल आंसर आपको पता चल जाएगा। अब एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 5 प्लस 2 रूट 6। अब मुझे 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो अभी तो सिखाया था 1 अपॉन एक्स का मतलब इसका रेसिप्रोकल। जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को रेसिप्रोकल कराए तो राइट हैंड साइड को भी रेसिप्रोकल करूंगा, तो ये नीचे होगा, नीचे 1 होगा, जब कुछ नहीं है तो 1 होगा बेटा। तो मैं क्या करूंगा 1 ऊपर जाएगा और ये नंबर नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद बेटा मैं इसको रैशनलाइजिंग करने वाला हूं, और रैशनलाइजिंग करने के लिए क्या करूंगा बेटा, इसके कॉन्जुगेट से यानी रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालूंगा और उससे न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करूंगा और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करूंगा। तो 1 अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 5 प्लस 2 रूट 6, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा 5 माइनस 2 रूट 6, तो उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करने वाला हूं उससे और उसको डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करने वाला हूं। चलो सिंप्लीफाई करते हैं आप इसको, 5 माइनस 2 रूट 6 अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 2 रूट 6, तो ए स्क्वायर यानी 25, 5 का स्क्वायर 25 और बी स्क्वायर यानी 2 रूट 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 6 का स्क्वायर 6, 4 इंटू 6 24 आएगा। और नीचे कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, 1 अपॉन एक्स का आंसर 5 माइनस 2 रूट 6 हो जाएगा। उसके बाद ये वैल्यू को x की वैल्यू को और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू को इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा बस मैं। x विल बी इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6 होल स्क्वायर प्लस ऑफ 5 माइनस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर, और अभी सिखाया था a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां पर लगा दो 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, a मीन्स 5 का स्क्वायर 25 आएगा और प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 रूट 6 का होल स्क्वायर, और 2 रूट 6 का होल स्क्वायर क्या आएगा बेटा, इधर भी निकाल चुके हैं हम, तो 24 आएगा और इसको सिंप्लीफाई कर दो तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा 98 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं बेटा, इजीली कर सकते हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, एक और लेते हैं बेटा तो बात समझ में आएगी। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, इफ x will be equal to रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगेन वही क्वेश्चन बेटा, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल।
एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। ओके, अब सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा बेटा, रैशनलाइजिंग करूंगा। क्या करूंगा, रैशनलाइजिंग करूंगा और यहां पर वैल्यू पुट कर दूंगा, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करता हूं। ठीक है, करते हैं, चलो। एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। सबसे पहले मुझे 1 अपॉन एक्स की वैल्यू गिवन है, मुझे 1 अपॉन एक्स की वैल्यू चाहिए, फिर उसको रैशनलाइजिंग करूंगा। 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसको रेसिप्रोकल करूंगा और इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। चलो, जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रेसिप्रोकल करा, राइट हैंड साइड में भी मुझे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। चलो करते हैं, √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। अब इन दोनों को बेटा रैशनलाइजिंग करो, इन दोनों को रैशनलाइजिंग करते हैं। चलो, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा √3 प्लस √2, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बनेगा और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ए की वैल्यू है कि बी की वैल्यू, इसका स्क्वायर 3 और इसका स्क्वायर 2, तो कितना आएगा, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 6 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका फाइनल, 5 प्लस 2√6 आ जाएगा। ओके, ऐसे इसको भी रैशनलाइजिंग करो ऊपर नीचे। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा बेटा √3 माइनस √2 मल्टीप्लाई √3 माइनस √2, ऊपर √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर बनेगा बेटा और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2, ऊपर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2√6 अपॉन 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, 5 माइनस 2√6 आएगा। अब मुझे x की वैल्यू भी पता चल गई और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू भी पता चल गई। x की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 प्लस x विल बी इक्वल टू 5 प्लस 2√6 और 1 अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू 5 माइनस √6। अब दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू है 5 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। अगेन वही चीज, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अगेन वही आइडेंटिटी लगा दो, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, a मीन्स 5 तो 5 का स्क्वायर आएगा 25 प्लस b का स्क्वायर मीन्स 2√6 का होल स्क्वायर मीन्स 24। अब इनको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 इंटू 49, आंसर आएगा 98 हो जाएगा। आंसर इज 98। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था बेटा, आंसर इज 98 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमने बेटा आज रैशनलाइजिंग के बारे में बात करी और उसके क्वेश्चंस करे बेटा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करेंगे और क्वेश्चंस करने वाले हैं बेटा इसके, ठीक है।